हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम लेमन ओ फ्लैटी है। तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, एक यंग सीगल का बारे में है। ये स्टोरी में हम लोग को पता चलेगा कि कैसे डर को, ठीक है, मतलब कुछ भी महत्वपूर्ण या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले कैसे हम लोग को डर को काबू कर लेना पड़ेगा, ठीक है, काबू कर लेना चाहिए। और इसी तरह ये जो यंग सीगल है, ठीक है, नन्हा सीगल है, ये उड़ने से पहले कैसे ये बहादुर यानी कि ब्रेव बनेगा, ठीक है। तो स्टोरी कुछ इस तरीक़े से शुरू होता है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो एक नन्हा सीगल, ठीक है, अकेला था लेज में। लेज का मतलब होता है पहाड़ का वो कोना जो कि बाहर निकला हुआ है, ठीक है, जिसको पहाड़ का रूफ भी बोल सकते हैं या फिर पहाड़ का शेल्फ भी बोल सकते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसका 2 भाई और एक बहन, ठीक है, पहले ही एक दिन पहले ही उड़ चुका था, ठीक है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और ये जो नन्हा सीगल था, ठीक है ना, वो उन लोगों का साथ उड़ने के लिए डर रहा था, तो इसी के लिए वो नहीं गया। When he had run forward to the break of the ledge, he became afraid. और जैसे ही ये जो सीगल है, ठीक है, नन्हा सीगल है, जैसे ही वो उड़ने के लिए आगे गया, ठीक है, तो वो लेज का ब्रीक यानी कि जो लेज है, ठीक है, उसका जो कोना है, ठीक है, उधर पर जाके वो डर गया। द ग्रेट एक्सपैन ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। और वहाँ से वो देखा क्या कि वो जो समुद्र है, ठीक है, वो बहुत ही नीचे तक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशालकाय और गहरा था, ठीक है। एंड इट वॉज माइल डाउन। और समुद्र था वो बहुत नीचे, बहुत मीलों तक फैला हुआ था, ठीक है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो वो ये सोचा, ठीक है, कि उसका जो पंख है वो उसका मदद नहीं करेगा, मतलब वो उसका साथ नहीं देगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो अपना सर झुका के, ठीक है, वहाँ वही छोटा सा छेद में चला गया जहाँ पर वो रात भर सोया हुआ था। मतलब वो छोटा सा होल में चला गया था जहाँ पर वो रात को सोया था, ठीक है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली। तो उसका मम्मी और पापा, ठीक है, मतलब वो सीगल का मम्मी और पापा जो है वो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट वो अपना ज़िंदगी से इतना डर रहा था, ठीक है ना, मतलब वो इतना भी, मतलब वो इतना डर चुका था कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। That was 24 hours ago. ये जो वाक्य है ये होके 24 घंटा हो गया था। Since then nobody had come near him. और तब से अब तक कोई भी उसका पास नहीं आया। The day before he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. और वो एक दिन पहले क्या देखता था, वो देखा था क्या कि उसका जो पेरेंट्स है, ठीक है, और उनका जो भाई बहन है, वो लोग सब पहले ही उड़ गया था। They were teaching them the art of flighting and how to dive for fish. अब वो जो पेरेंट्स है उनका, ठीक है, मतलब वो जो लिटिल सीगल है उसका पेरेंट्स जो है वो उसका जो बाकी भाई बहन है, ठीक है, उसको सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना है, कैसे डूब के मछली पकड़ना है, ठीक है ना, वो सब सिखा रहे थे। He had seen his older brother catch his first herring. तो वो अपना, ठीक है, बड़ा भाई को देख रहा था कि वो कैसा अपना सबसे पहला मछली पकड़ रहा है, ठीक है। While his parents circle around proudly. और उसका जो पेरेंट्स है यानी कि लिटिल सीगल का जो पेरेंट्स है वो उसका भाई को बहुत बहुत गर्व से उसे शाबाशी दे रहा है, ठीक है। The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. तो सूरज उठ रहा था, ठीक है, और उसका जो धूप है, उसका जो ताप है वो लेज का तरफ, ठीक है, अपना मुंह करके दक्षिण के तरफ लेज में उसका मुंह करके था, यानी कि सूरज जब उठ रहा था, ठीक है ना, धूप है दक्षिण की तरफ लग रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और नन्हा सीगल है उसे इसलिए भी धूप लग रहा था क्योंकि वो पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था।
नाउ देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट इन द स्ट्रॉ नेस्ट। अब वहाँ पर वो जो भूसे से बना हुआ जो नेस्ट था, ठीक है, घोंसला था, उधर पर एक दाना भी फूड का यानी कि एक दाना भी खाना का नहीं था। हिज लिटिल ग्रे बॉडी टॉटेड बैक एंड फोर्थ ऑन द लेज्ड। उसका जो छोटा सा भूरे रंग का शरीर था, ठीक है ना, वो आगे पीछे हो रहा था। क्यों आगे पीछे हो रहा था? क्योंकि उसको जो इतना भूख लग रहा था ना, तो टेंशन का मारे वो आगे पीछे हो रहा था, ठीक है ना, वो नन्हा परिंदा। He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. अब वो कोई ज़रिया देख रहा था, वो कोई तरीका देख रहा था कि बिना उड़े, ठीक है ना, बिना उड़े अपना माता पिता के पास वो पहुंच पाए। But on each side of him the ledged in a sheer fall with the beach beneath. तो उसका हर तरफ गिरने का खतरा था क्योंकि उसके हर तरफ समंदर था, ठीक है ना। He could surely reach them without flying if he could only move northward along the cliff. वो नन्हा सीगल यकीनन अपने माँ पिताजी के पास पहुँच जाता अगर वो पहाड़ की उत्तर दिशा में अगर वो चलता तो, ठीक है। But then on what could he walk? अब उसके बाद वो फिर किस पे चलता? There was no ledge and he was not a fly. और उसके बाद कोई लेज नहीं था और वो एक मक्खी भी नहीं था कि उड़ के बस चला जाता, ठीक है ना। लेज का कोना में आहिस्ते आहिस्ते करके चला गया। He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. तो वो एक पैर अपना पंख का नीचे और एक पैर छुपा के चल रहा था। Closing one eye and then the other he pretended to be falling asleep. अब एक आँख बंद करके, ठीक है ना, मतलब वो ऐसा दिखा रहा था क्या, एक आँख बंद करके वो ऐसा दिखा रहा था कि वो सोने का कोशिश कर रहा है। Still his parents took no notice of him. और उसके बाद भी उसका पेरेंट्स लोग, मैंने उनका माता पिता लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He saw his two brother and his sister lying on the plateau. और वो जो नन्हा परिंदा है, ठीक है ना, वो अपना दो भाई और अपना बहन को देखता है प्लेटू का ऊपर, ठीक है। They were dozing with their head sunk in their wings. लोग अपना, ठीक है, सर को, ठीक है, अपना पंख के नीचे छुपा के घूम रहे थे। His father was preening his feathers on his white back. तो उसका जो पापा है, ठीक है ना, वो अपना सादा जो पंख है उसका, ठीक है, वो अपना चोंच को उसमें घुसा के, ठीक है, पंख में वो अपना जो पंख है उसको सफा कर रहा था, मतलब उसको ठीक कर रहा था, ठीक है ना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और वो नन्हा परिंदा का सिर्फ मम्मी ही इसको देख रहा था, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। और उसका जो मम्मी है, ठीक है, वो माने हल्का ऊंचा प्लेटू में, ठीक है, वो खड़ा हुआ था और देख रहा था उसे। ईटिंग अ पीस ऑफ फिश। और वो एक मछली का एक टुकड़ा खाते हुए देख रहा था। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। वो जो खाने का जो दृश्य था, ठीक है, उसको एकदम पागल बना दिया। बोलने का मतलब भूख इतना था उसके अंदर, ठीक है ना, खाने के लिए, वो छोटा सीगल का, कि वो खाना देख के ही थोड़ा पागल हो गया था, ठीक है। गी गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो वो जो लिटिल सीगल है, ठीक है ना, वो ज़ोर ज़ोर से रोती है, ठीक है ना, कि गी गागा, कि ऐसा रो रो के बोलती है कि मेरे लिए खाना लेके आओ। गाउल ओ आह शी स्क्रीम्ड बैक। तो उसका मम्मी उसको चिल्ला के बोलती है कि ठीक है। शी केप्ट कॉलिंग एंड आफ्टर अ मिनट और सो शी अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो वो बुलाते ही रहती है, यानी कि वो जो सीगल है वो अपने मम्मी को बार बार बुलाते रहती है और थोड़ा मिनट का बाद, यानी कि थोड़ा समय बाद, ठीक है, उसको एक बहुत जॉयफुल अटर, यानी कि बहुत खुशी से वो चीखती है, चिल्लाती है। क्यों वो खुशी से चिल्लाती है? क्योंकि his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. और वो इसलिए चिल्ला रहा था खुशी से क्योंकि वो देखा क्या कि उसका मम्मी जो है, ठीक है, वो एक मछली का टुकड़ा अपना मुंह में लेके उड़ के आ रही थी उसके पास, ठीक है ना। But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless. तो जब उसका मम्मी उसका पास उड़ के आ रहा था, ठीक है ना, तो उसका पंख रास्ते ही में रुक गया, यानी कि मोशनलेस, यानी कि रुक गया, स्थिर हो गया, ठीक है। द पीस ऑफ
fish in her beak was almost within reach of his beak. तो उसका मम्मी का जो मुंह में जो वो खाना मच्छी का टुकड़ा था, ठीक है ना, वो बस उसका मुंह में आने ही वाला था, यानी कि उसका चोंच का पास आने ही वाला था. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. तो छोटे सीगल ने बहुत आश्चर्य के साथ, यानी कि बहुत सरप्राइजली सोचा कि उसका मम्मी उसका पास क्यों नहीं आ रहा था. एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव एट द फिश. और वो इतना भूखा था कि वो पागलों का जैसा, ठीक है, उसको भूख लग रहा था, तो इसी के लिए वो क्या करता है, डाइव कर लेता है फिश में, यानी कि कूद जाता है वो फिश को खाने के लिए, ठीक है ना, मछली को खाने के लिए. विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस. तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए पहले वो नीचे गिरी, ठीक है, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ, फिर डाउनवर्ड यानी कि फिर नीचे, और वो स्पेस में, ठीक है ना. देन टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और फिर वो बहुत ज़्यादा डर गई, मतलब बहुत ज़्यादा खौफ में थी, वो डर गई और उसका दिल जो था वो थम गया था. बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट. बट ये जो डर था वो कुछ देर के लिए ही था. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. और थोड़े ही समय के बाद ऐसा लग रहा था कि उसका जो विंग्स है यानी कि उसका जो पर है वो पूरा का पूरा फैल गया था बाहर की तरफ. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर द स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग. और हवा जो था पहले उसके सीने का पंख से, ठीक है, उसके बाद उसका पेट से, और उसके बाद उसका विंग से काटते हुए निकल गया. ही कुड फील द टिप ऑफ द विंग कटिंग थ्रू द एयर. और वो अभी महसूस कर पा रही थी, ठीक है, कि उसका जो विंग्स है यानी कि उसका जो पर है, उसका जो कोना है, ठीक है, वो हवा को काट रहा था. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. और वो अब सर के बल से नहीं गिर रही थी, यानी कि वो जो है अपना आप में पूरा काबू कर लिया था, ठीक है ना, वो अभी अंधाधुंध गिर नहीं रही थी, ठीक है. ही वॉज स्नोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. अब वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे और ऊपर उड़ने पा रही थी. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब वो और डरी भी नहीं थी. Then he flapped his wings and once and he snored upward. अब वो फिर अपना विंग्स को यानी कि अपना पर को फिर फड़फड़ाया और वो फिर ऊपर तरफ उड़ गया. He uttered a joyous scream and flapped them again. और उसके बाद वो बहुत खुशी से चिल्लाया और फिर अपना पंख को फड़फड़ाने लगा. He snored higher. अब वो और जोर से चिल्लाने लगा. His mother flew past him, her wings making a loud noise. अब उसका जो मम्मी है उसका पास से ही उड़ा और उसका जो विंग्स है, ठीक है ना, यानी कि उसका जो पर है वो और ज़ोर से आवाज़ निकाला. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम. अब वो जो नन्हा सीगल था वो अपने मम्मी को मतलब एक अलग से फिर वो अपना आवाज़ से चिल्लाता है. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. और उसका बाद उसका पिताजी जो है उसका ऊपर से उड़ के चला गया और वो भी चिल्ला रहे थे. Then he saw his two brother and his sister flying around him. और वो देखते क्या है कि उसका दो भाई और उसका जो बहन है वो भी उन लोग का साथ साथ उड़ रहे थे. He saw a vast green sea beneath him. और वो देखता क्या है कि एक बहुत विशाल, ठीक है, समुद्र, ग्रीन कलर का, हरा कलर का समुद्र उसका नीचे था. And he turned his beak sideway and crowed amusedly. नन्हे सीगल ने अपने आप को इधर उधर देखा और अपने चोंच को घुमाकर, ठीक है, बहुत खुशी से ज़ोर से चिल्ला उठा. His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him. उनका जो मम्मी पापा, उनका भाई बहन, ठीक है ना, सबका सब हरे समुंदर में की सतह पर उतर गए थे. They were beknoking to him. beknoking का मतलब होता है बुलाना, ठीक है. तो उसका जो मम्मी पापा है, माने उसका जो फैमिली मेम्बर है, वो नन्हा सीगल को बुला रहा था, सिग्नल दे रहे के. कॉलिंग श्रेली, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू द स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. तो वो जो अपना पैर है वो नीचे, मतलब वो नीचे उतर गया, ठीक है ना, ताकि वो खड़ा हो पाए, ठीक है, हरा. हिज फीट सैंक इनटू द सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. अब जब वो नीचे उड़ा, ठीक है, तो उसका जो पैर है वो पानी में, सी में डूब गया, ठीक है.
बट उसका जो बेली यानी कि उसका जो पेट है वो पानी को टच किया, बट वो और डूबा नहीं, ठीक है ना। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर रहा था उसमें। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसका चारों तरफ उसका जो फैमिली है वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब वो अपना पहला उड़ान सीख गया था, पहला उड़ान कर लिया था, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर कोई वर्ड, अगर कोई पार्ट में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।